Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this particular video is all about the strategy of IIT JAM Mathematics examination, which is 100% effective if you follow it. So let's quickly begin the video. Okay, so guys, first and the foremost thing is that you set the target. For that you should know exam pattern and syllabus before starting the preparation. किस पर्टिकुलर मार्क्स पे, किस रैंक पे, कौन सा कॉलेज मिलता है, ये सारी डिटेल आपको पहले से पता होना चाहिए. सो मैं एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ देने वाली हूँ. आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली के लिए आपको लाने होंगे 70+ मार्क्स एंड टॉप 100 में आपकी रैंक आनी चाहिए. उसके बाद हम बात करते हैं टॉप 5 आईआईटीज़. अगर आप टॉप 5 आईआईटीज़ का देखते हैं तो यू शुड हैव 62+ मार्क्स, या अगर आप अच्छा एक स्कोर पकड़ते हैं तो 65 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो यू विल गेट टॉप 5 आईआईटीज़ आराम से. ओके, एंड अगर आप 45+ मार्क्स लाते हैं तो आपको आईआईटी मिल जाएगा. दैट इज़, अगर आपको आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी में एंटर करना है तो यू शुड हैव मिनिमम 45 मार्क्स. उससे ऊपर लाने पर ही मिलेगा, 45 से नीचे लाने पर आपको आईआईटी नहीं मिलेगा. ओके, अब बात करते हैं एनआईटी की. तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से एनआईटी में भी आप जा सकते हैं एंड उसके लिए आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि 30 के ऊपर आपको मार्क्स इसमें लाने होंगे. तो ये आपको पता है अब. तो अब आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है और आपको कितने मार्क्स लाने हैं. एक सैम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया ऑफ मार्क्स जो है एक ओवरव्यू पता चलेगा. सो अब हम आते हैं सेक्शन ए पे. सेक्शन ए में गाइस 10 क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के. सो इसमें से आप 7 क्वेश्चंस अगर करेक्ट करते हैं तो आप लोगों को 7 मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 10. उसके बाद नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के. सो अगर आप इसमें से 12 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आप लोगों के हो जाएंगे 24 मार्क्स आउट ऑफ 40. ओके, इस तरह से हम सेक्शन बी की अगर आप बात करें तो सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के. सो अगर इसमें से आप 6 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आप लोगों के 12 क्वेश्चन मार्क्स हो जाएंगे 20 में से. सेक्शन सी पे आते हैं. सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के. सो अगर 7 क्वेश्चंस आप करेक्ट करते हैं तो 7 मार्क्स होते हैं 10 में से, और ऐसे 10 क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के. सो अगर आप 7 करेक्ट करते हैं तो 14 मार्क्स होते हैं 20 में से. सो ये टोटल एक बेसिक मैंने रफ आइडिया दिया है. 64 मार्क्स आपके हो जाएंगे 100 में से, जिससे आपको टॉप के आईआईटीज़ आराम से मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कोर पे. सो गाइज, ये तो एक जैसे एक रफ आइडिया है. आपके पर्टिकुलर टारगेट के हिसाब से आप ऐसे एक बाइफर्केशन क्रिएट कर सकते हैं कि आपको कितना स्कोर करना है कितने पर्टिकुलर सेक्शन में, और कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है जिनसे आप 100% स्कोर बना ही लेंगे. तो ये सारा आप लोगों को फिगर आउट करना है वाइल प्रिपेयरिंग, बिकॉज ये एक चीज़ होती है प्रिपेयर करना और एक चीज़ होती है कि भाई पेपर कैसे देना है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर किस तरह से आपको पेपर के लिए अपेयर करना है. तो प्रिपरेशन के साथ इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए. ओके, सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल. सो गाइज, 2 तरीके हैं. पहला होता है या तो आप कोचिंग कर लें, दूसरा वे है कि आप सेल्फ स्टडी करें. तो गाइज, कोचिंग करने वालों के लिए ये पॉइंट है कि आपको नोट्स तो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ आप अपने डाउट्स क्लियर करें. आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, टेस्ट देते रहें वहाँ पे फ्रीक्वेंटली, और उसके साथ साथ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एडिशनल दूसरे जो नोट्स होते हैं उन्हें भी रेफ़र करें, जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए. और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए उनको स्टडी मटेरियल अपना प्रॉपर अरेंज करना होगा. बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे आपके टीचर्स जो हैं सबसे आप आइडिया ले सकते हैं कि स्टडी मटेरियल आपको क्या क्या चाहिए रहेगा. सारी बुक्स आपको अरेंज करनी होंगी. साथ साथ में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए, जिसमें आपके प्रॉपर प्रैक्टिस होगी, सेल्फ असेसमेंट आप उससे कर सकेंगे. और गाइस, डाउट्स क्लियर करने का भी आपको एक प्रॉपर मीडियम निकालना होगा जहाँ से आप अपने डाउट्स क्लियर करें. मेरा ये मानना है कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लियर करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है. सो गाइस, स्टडी मटेरियल तो आप लोगों का अरेंज हो ही जाएगा. मैं आपका मेन फोकस लाना चाहती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, हाउ टू स्टडी. दिस इज़ द थिंग आई वांट टू डिस्कस इन डिटेल. सो प्लीज़ आप लोग एक पेन एंड नोटबुक लेकर के बैठें एंड मेक ऑल दी शॉर्ट पॉइंट्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं. सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो
क्वेश्चंस पे फोकस रखते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे नहीं रखते हैं। आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस थिंग। आप लोगों का मेन फोकस अपनी थ्योरी पे होना चाहिए। थ्योरी जो भी आप पढ़ते हैं या आपको पढ़ाई जाती है उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें गाइस, और फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप कुछ क्वेश्चंस लगाएं। थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के बाद ही क्वेश्चंस पे जाएं। ऐसा नहीं है कि आप बैठ करके सिर्फ क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप इधर उधर बुक्स से दूसरे कोचिंग्स के आप क्वेश्चंस उठा के ला रहे हैं, लगा रहे हैं। प्लीज़ गाइज स्टॉप दिस थिंग। आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को आप अपना स्ट्रॉन्ग करने पर ज़्यादा फोकस और एम्फेसिस रखें। सो अब हम बात करते हैं गाइज कि आपने कुछ क्वेश्चंस लगाए और मान लीजिए 10 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस नहीं आए, तो मैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ वो 2 क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे हैं उन पे वर्क करिए। सो जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं उस पर पहले आप अपने एफर्ट्स लगाइए पूरे। जब आप पूरे एफर्ट्स अपने दे चुके हैं, आपको नहीं आ पा रहा है, तब आप उसको अपने टीचर से पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए। डाउट्स क्लियर करके आगे बढ़ना, आगे की पढ़ाई करना इज़ दिस वेरी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग, क्योंकि उसी से आप कुछ सीख रहे हैं। जो ऑलरेडी आता है तो अच्छी बात है, बट जो नहीं आता है उसको आप क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो दैट इज़ दी वेरी गुड थिंग टू डू। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ थ्योरी रिविजन। जो थ्योरी आपने कुछ समय पहले की हुई थी उसको आप वापस से 1 या 2 हफ्ते बाद एक पर्टिकुलर दिन में 1-2 घंटे दे करके आप उसे रिवाइज करें, एंड रिविजन के साथ साथ मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एंड मौके पे हमेशा काम आते हैं। आपके खुद के लिखे हुए जो शॉर्ट क्विक नोट्स होते हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हो क्वेश्चंस करते समय, एंड के टाइम पे रिविजन करने के लिए, तो प्लीज़ आप अपने नोट्स हर एक टॉपिक के बना के रखें। देन मैं एक चीज़ देखती हूँ कि जो बच्चों को चीज़ें टफ़ लगती हैं, जो डिफ़िकल्ट लगता है, वो आखिरी में करने का डिसाइड कर लेते हैं। तो ये एक गलती होती है गाइस। उसे या तो कहीं बीच में करें या स्टार्टिंग में करें। जो टॉपिक्स टफ़ हैं, डू दोज टॉपिक्स फर्स्ट। एंड साथ में गाइस अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे पर्टिकुलर टॉपिक्स, आपको टीचर पढ़ाते पढ़ाते अगर हिंट दे रहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, वहाँ पे एक बड़ा स्टार बनाएं, वहाँ पे गुड लिखें उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जो अच्छे लग रहे हैं करते समय, जो टफ़ लग रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, उन्हें मार्क करें। तो इसके बाद गाइस टाइम हो चुका है पढ़ते हुए, तो आप एक अपना असेसमेंट करें। किसी भी दिन बैठ जाएं और असेस करें कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा है, हमारा क्या क्या हो चुका है, हमारा क्या क्या बचा है। हर थोड़े दिन में ये चीज़ करना भी ज़रूरी है। सो गाइस, सिलेबस की एक डिटेल्ड कॉपी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। कीप इट विथ यू, एंड वाइल डूइंग योर सेल्फ असेसमेंट यू शुड मेक श्योर कि आप उसमें मार्क करें आपका कौन सा पार्ट हो चुका है, कौन सा टॉपिक्स आपके बचे हैं, किन में आपको डाउट्स हैं। ये सारी चीज़ें हर थोड़े थोड़े टाइम में आपको रिविज़िट करनी होगी, ताकि इट बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वॉट ऑल थिंग्स आर लेफ्ट टू डू। सो नाउ मूविंग ऑन। ओके, सो टेस्ट सीरीज़ गाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना, टेस्ट देना, ताकि टेस्ट दे करके आप ये चीज़ देख सकें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे देते तो सभी हैं। मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन देखते ही आंसर की तरफ मत जाइए। नहीं आ रहा तो चलो सोल्यूशन देख लेते हैं, ये बहुत गलत टेंडेंसी है। प्लीज़ आराम से क्वेश्चन देखिए, उस पर अपना 100% टाइम डालिए। अगर आप क्वेश्चन देख के लग रहा है कि थ्योरी ढंग से नहीं आ रही, तो उसकी थ्योरी देखिए, फिर उस क्वेश्चन पे वापस आइए। सोल्यूशन तो गाइज देखना ही नहीं है। सोल्यूशन बिल्कुल वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में आपको देख, आप सोल्यूशन देख लेंगे और सोचेंगे चलो हो गया, तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। खुद से करने पर जो होता है वो अलग बात होती है। सो प्लीज़, नहीं आ रहा है चीज़ तो आप थ्योरी देखिए, फिर वापस उस क्वेश्चन पे आइए। ओके, सो लास्टली लास्ट 2 मंथ्स की जो प्रेपरेशन होती है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों से यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। सो दिसंबर जनवरी मंथ में आप लोगों को एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। ये आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, एंड उसमें यूजुअली 20-25 टेस्ट होते हैं टेस्ट सीरीज़ में, एंड वो गाइज 1500 या 2000 समथिंग आपको पे करना होगा, और उसमें आप प्रॉपर उसमें एनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। जो भी प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं या किसी कोचिंग में भी कर रहे हैं, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिसंबर जनवरी में सॉल्व करना है, एंड इन्हें सॉल्व करने का पैटर्न जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उस तरह से ही करना है। सोल्यूशन देख करके करेंगे तो गाइस फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप ये मत बोलिएगा कि मैंने तो सारे क्वेश्चंस लगाए थे। ओके,
नेक्स्ट हम आते हैं कि आप लोगों को थ्योरी रिवीजन कॉन्स्टेंटली करना होगा। एक प्रॉपर अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए कि किस पर्टिकुलर टाइम पे आप थ्योरी रिवाइज करेंगे एंड कब कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। ये प्रॉपर एक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। देन जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, डाउट्स जो आते हैं उन्हें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करने में जब आप अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। आप सिर्फ क्वेश्चंस लगा रहे हैं, कुछ अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर रहे, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। प्लीज़ डाउट्स क्लियर करिए जा करके। देन आपने जिन भी क्वेश्चंस में गुड मार्क किया था, जिन भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में स्टार मार्क किया था पढ़ने के टाइम पे, जब आप उन क्वेश्चंस को कर रहे थे उस टाइम पे, उन सारे क्वेश्चंस को आपको फिर से देखना है। आप पूरे क्वेश्चंस मत देखिए, लेकिन उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए एंड उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इस तभी फ़ायदा होगा। एंड लास्टली, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे एग्ज़ाम के पहले 2-3 वीक्स आपको हेल्पफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। सो प्लीज़ गाइज ये शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइएगा। तो ये तो हमारा हो जाता है लास्ट 2 मंथ्स का। ओके एवरीवन, दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ द एग्जामिनेशन, हाउ टू स्टडी फॉर द IIT JAM मैथ्स एग्जाम. If you like the videos, then do like it and please share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.